न्यूज एट 5। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला कर दिया है। तेहरान में कई जगहों पर विस्फोटों की खबरें आ रही हैं। इजराइल ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अभियान ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने के लिए है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरानियों से अपील की कि वे अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें। ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। साथ ही बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान ने दावा किया है कि ये करारी जवाबी कार्रवाई है। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। भारत ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमलों की धमकी दी है। परमाणु वार्ता की नाकामी के बाद ये हमले हुए हैं। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। The armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब ये एमएमसी बन चुकी है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को बदनाम करने, सेनाओं को कमजोर करने और नकारात्मक राजनीति में लगी हुई है। भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर दौरे के दौरान कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों पर कहा कि कांग्रेस पर देश को बांटने का मोदी जी का आरोप राजनीतिक हताशा और वैचारिक दिवालियापन दर्शाता है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। सरकारी मंच का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीति के लिए करना दुखद है। जनता उम्मीद कर रही थी कि उनके पत्र में उठाए गए जनहित के मुद्दों जैसे राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट और शहरी रोजगार गारंटी पर बात होगी। गहलोत ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट में काम नहीं होने, पेपर लीक पर सख्त कानून की सराहना नहीं करने और बंद की गई योजनाओं को बहाल नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही डबल इंजन सरकार को अब डबल जीरो करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे चुनावी वादे के मुताबिक कांग्रेस की योजनाओं को फिर से चालू करने का निर्देश दें। गहलोत ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम चलता है उससे संदेह होना लाजिम हो जाता है कि आपने अब तक मनीष सिसोदिया को 19 और अरविंद केजरीवाल को 8 से 10 महीनों तक जेल में रखा और आज वे अचानक छूट गए। इसका मतलब ईडी और सीबीआई पर दबाव था कि वे झूठा मामला तैयार करें। देश में जो स्थिति है उसे हम जानते हैं। सब लोग दबाव में हैं, न्यायपालिका भी दबाव में है, एजेंसियां दबाव में हैं और देश दबाव में है। शिवाजी को उसको आप अचानक ही जो है अचानक वो छूट गए तो क्यों जेल में रखा? मतलब इसका मतलब ईडी के ऊपर दबाव था, झूठा केस बनाओ, दबाव था सीबीआई पे, दबाव था झूठा केस बनाओ, तो वो भी क्राइम है एक प्रकार से। तो लोग जाते नहीं, वरना तो ईडी और सीबीआई पे बेस केस बन जाए क्रिमिनल का। आपने झूठे बिना गवाह के, बिना प्रूफ के। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।